बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। आम जुबान में हम इसको BMS भी कहते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं या आप इसको सोलर के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि सोलर में जो बैटरी यूज़ होती है लिथियम की, उसमें ये BMS लगा होता है। चाहे वो लिथियम आयन हो या लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज़ हों, उसके अंदर ये BMS लगा हुआ होता है। या फिर सिंपली आप जानना चाह रहे हैं कि बैटरीज किस तरीके से काम करती है, तो आज की वीडियो आपको डिटेल देगी BMS के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। इससे पहले कि हम डिटेल के अंदर जाएं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या BMS किसी भी बैटरी का अहम कंपोनेंट होता है। उसको पावर अप करने के लिए ये मोनीटर कर रहा होता है और कंट्रोल करता है बैटरी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, और इंश्योर करता है कि बैटरी सेफली वर्कआउट करे और एफिशिएंटली अपना काम करे। एक जो BMS होता है उसका अहम किरदार होता है बैटरी की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा BMS के यूज़ करने से बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो डेंजर्स उससे ये बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसमें ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। तो ये सारी प्रोटेक्शन ये BMS हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी हम बात करते हैं BMS के फंक्शंस की। एक जो BMS होता है वो मुख्तलिफ फंक्शन उसके अंदर होते हैं, ख़ास जिससे बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही होती है। इन फंक्शंस में सबसे पहले आ जाता है सेल की वोल्टेज की मॉनिटरिंग, यानी जो बैटरी के अंदर सेल लगे होते हैं, क्योंकि ये जो बैटरी होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलकर बनती है, तो इसलिए उन सेल की वोल्टेज को मॉनिटर करना बहुत अहम होता है। इसके अलावा BMS का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन स्टेट ऑफ चार्ज की एस्टिमेशन है, जिसको हम SOC भी कहते हैं। ये बैटरी के सामने जो LED इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, जो कि शो कर रहे होते हैं बैटरी कितने % रहेगी या कितने % ऑफ कैपेसिटी बैटरी की लेफ्ट है, तो वो हमें स्टेट ऑफ चार्ज की एस्टिमेशन से पता चलती है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है टेम्परेचर के मॉनिटरिंग। जो सेल होते हैं उनके टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है BMS, और इसके अलावा जो इनपुट आने वाला करंट है उसको मॉनिटर करता है, आउटपुट करंट को मॉनिटर करता है। और इससे सबसे अहम जो है वो सेल की बैलेंसिंग है। ये हर सेल को बैलेंस करके रखता है कि इम्बैलेंस ना हो, जिसके वजह से बैटरी की जो हेल्थ है वो डैमेज हो सकती है। इन तमाम फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये फंक्शन जो बैटरी के ओवरऑल हेल्थ है और इसका जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाते हैं। BMS का ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन SOC एस्टिमेशन है, जिसको हम स्टेट ऑफ चार्ज की एस्टिमेशन कहते हैं। और ये अहम किरदार अदा करती है ये जांचने के लिए कि बैटरी के अंदर कितनी कैपेसिटी रह गई है। मिसाल के तौर पे जो हमारी बैटरी होती है 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की हम बात कर लेते हैं। 100 एम्पेयर आवर हमारी बैटरी की कैपेसिटी है, तो अगर हम इसको 48 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4800 वाट आवर बन जाती है। तो ये हमारी जो कैपेसिटी है 4800 वाट आवर, इसकी एस्टिमेशन जो है ये SOC के एल्गोरिदम से होगी। तो BMS ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो LED इंडिकेटर सामने आ रहे होते हैं, किसी बैटरी के अंदर जो है डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले, उसके ऊपर बैटरी की परसेंटेज आ रही होती है कि इतने % बैटरी रह गई है, तो ये BMS हमें बता रहा था, और ये फंक्शन वो परफॉर्म करता है SOC की एस्टिमेशन के लिए। इसके लिए वो डिफरेंट एल्गोरिदम है जिसको वो यूज़ करता है। इसमें वोल्टेज बेस्ड मेथड है, इसके अलावा करंट इंटीग्रेशन मेथड, जिसके ज़रिए ये एस्टिमेट करता है कि बैटरी की कितनी कैपेसिटी बकाया रह गई है, और वो शो कर रहा होता है फिर डिजिटल फॉर्म में या LEDs के फॉर्म में बैटरीज के ऊपर। किसी भी BMS का सबसे अहम किरदार होता है सेल की वोल्टेज को मॉनिटर करना। जो बैटरी पैक होता है इसके अंदर मुख्तलिफ सेल लगे होते हैं, क्योंकि जो लिथियम की बैटरीज होती हैं, अगर ये 12 वोल्ट में हम बात करें तो इसके अंदर 4 सेल लगे होते हैं 3.2 वोल्ट के, और अगर 24 वोल्ट की बात करें इसमें 8 सेल लगे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम 48 वोल्ट की बात करते हैं, ये 15 या 16 सेल की सीरीज़ के अंदर आती है हमारे पास। तो इसमें हर सेल की वोल्टेज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये BMS ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हर इंडिविजुअल सेल की वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा होता है बैटरी पैक के अंदर। और ये किस तरीके से करता है, ये उनकी वोल्टेज को मेजर करके करता है। ये BMS जो है कोई भी एबनॉर्मलिटी उसको डिटेक्ट कर लेता है और सेल को इम्बैलेंस होने से बचाता है। अगर सेल इम्बैलेंस हो जाता है, अगर एक सेल की वोल्टेज मिसाल के तौर पर 3.2 वोल्ट है और उसी वक्त किसी दूसरे सेल की वोल्टेज 3.4 या 3.5 वोल्ट है, तो उस केस में जो सेल है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है जिससे बैटरी की जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो सकती है।
ताकि बैटरी भी इससे डैमेज हो सकती है। तो BMS ये एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है, उन सेल को बैलेंस रखता है आपस में, ताकि जो बैटरी है वो सही तरीके से प्रॉपरली चार्ज हो रही हो। तो ये सेल बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ये BMS का एक अहम फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करता है, और हर सेल, इंडिविजुअल सेल को सेम वोल्टेज लेवल के ऊपर रख रहा होता है। ये हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है इनके वोल्टेजेस को और उनको सेम वोल्टेज के ऊपर रखता है ताकि वह इम्बैलेंस ना हो और उससे बैटरी डैमेज ना हो हमारी। बैटरी की जो सेफ्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो BMS जो है डिज़ाइन किया जाता है बहुत से प्रोटेक्शन फीचर के साथ। इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इसके अलावा ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और इसके अलावा थर्मल प्रोटेक्शन है। थर्मल प्रोटेक्शन से मुराद ये कि इसके जो टेम्परेचर सेंसर है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर को जो सेल के अराउंड होता है, और अगर कोई भी टेम्परेचर एक्सीड करता है उस केस में जो आपका BMS है कोई डिसीजन लेता है जो कि बैटरी को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये जो तमाम प्रोटेक्शन फीचर हैं ये इंश्योर करते हैं कि बैटरी जो है सेफ लिमिट के अंदर काम करती रहे, और इससे जो बैटरी की हेल्थ है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा होता है। तो जो BMS है ये इन प्रोटेक्शन फीचर के साथ ही डिज़ाइन किया जाता है, और किसी भी BMS के सबसे जो अहम हिस्सा होता है वो ये प्रोटेक्शन वाला ही होता है, क्योंकि अगर ये अवेलेबल नहीं होगा इस केस में आपकी बैटरी जो है वो डैमेज हो सकती है। एक अच्छा तैयार किया हुआ जो BMS है वो बैटरी की लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करता है। वो किस तरीके से करता है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें सेल बैलेंसिंग है जिसकी हमने पहले बात की है, इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल है, और तीसरा जो है ये कि बैटरी को डीप डिस्चार्ज नहीं होने देता, बल्कि डीप डिस्चार्ज से बचाता है। बैटरी जब एक स्पेसिफाइड वोल्ट पे जाती है तो वो बैटरी को कट ऑफ कर देता है और बैटरी को फर्दर वो डिस्चार्ज नहीं होने देता। तो ये डीप डिस्चार्जेस होते हैं, इससे बैटरी को बचाता है। इससे जो बैटरी की लाइफ है और उसकी ओवरऑल हेल्थ है और उसकी परफॉर्मेंस है वो जो बेहतर होती है। तो एक अच्छा BMS जो है वो बैटरी के लाइफ को एक्सटेंड करता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखता है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गई हो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या और ये किस तरीके से काम करता है। आज में हमने इसमें देखा कि इसके कौन से फंक्शन होते हैं, जिसमें सेल वोल्टेज की मॉनिटरिंग है, बैलेंसिंग है, इसके अलावा SOC की एस्टिमेशन है, टेम्परेचर और करंट मेजरमेंट है, और इसके अलावा इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो हमने देखे हैं, और ये किस तरीके से BMS किरदार अदा करता है बैटरी के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।